अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जी इंशाल्लाह हम 11वें पारे का आगाज़ करेंगे। मैंने जब शुरू सोचा था दौरे कुरान करने का इस साल आपके साथ, तो मैंने अपने ज़हन में आसानी के लिए मैंने सोचा कि अच्छा मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। इंशाल्लाह जब 10 पारे हो जाएँगे, तो मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा 10 पारे कर लिए तो अगले 20 भी आसानी से हो जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारी एक मंजिल मुकम्मल की है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे 20 भी हो जाएंगे और फिर 30 पारे तक भी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 11वें पारे को, क्योंकि हमने कुछ आयत 10th पारे के साथ की थी। सूरत तौबा की आयत नंबर 104 से इंशाल्लाह आज की क्लास का आगाज करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 104। क्या उनको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदकात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। और उनसे कहो कि तुम अमल करते रहो, अब अल्लाह भी तुम्हारे तर्ज अमल देखेगा और उनका रसूल भी और मोमिन लोग भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। और कुछ और लोग भी हैं जिनका फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी कर दिया गया है, या अल्लाह उनको सजा देगा या माफ कर देगा। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है और कामिल हिकमत वाला भी है। और आय नंबर 107। और कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, काफराना बातें करे, मोमिनों में फूट डालें और उस शख्स को एक ऐसी जगह फराहम करे जिसकी पहले से अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, और ये कस्में जरूर खा लेंगे कि भलाई के सिवा हमारी कोई और नियत नहीं है। लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि वो कतई झूठे हैं। ए पैगंबर, तुम इस नाम नेहात मस्जिद में कभी नमाज के लिए खड़े मत होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि तुम इसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पाक और साफ होने को पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक और साफ लोगों को पसंद करता है। और आय नंबर 109। भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी अमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, या वो शख्स या जिसने अपनी अमारत की बुनियाद एक चोटी के किसी गिरते हुए किनारे पर रखी हो, फिर वो उसे लेकर जहन्नम की आग में जा गिरे। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हदायत नहीं पहुंचाता। जो अमारत इन लोगों ने बनाई थी वो इनके दिलों में उस वक्त तक बराबर शक पैदा करती रहेगी जब तक इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है और कामिल हिकमत वाला भी है। और आय नंबर 111। वाकया ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल इस बात के बदले खरीद लिए हैं कि जन्नत इन्हीं की है। वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं जिसके नतीजे में मारते भी हैं और मरते भी हैं। ये एक सच्चा वादा है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना तआला ने तौरात और अंजील में भी ली है और कुरान में भी। और कौन है जो अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को पूरा करने वाला है। लिहाजा अपने उस सौदे पर खुशी मनाओ जो तुमने अल्लाह से कर लिया है, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन्होंने ये कामयाब सौदा किया है वो कौन है? वो तौबा करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, उसकी हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू में झुकने वाले, सजदा करने वाले, नेकी की तलकीन करने वाले और बुराइयों से रोकने वाले हैं, और अल्लाह की कायम की हुई हदों की हिफाजत करने वाले। ए पैगंबर, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दे दो। ये बात ना तो नबी को जेब देती है और ना ही दूसरे मोमिनों को कि वो मुशरिकीन के लिए मगफरत की दुआ करे, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी कि वो लोग दोज़खी हैं। और आयत नंबर 114। और इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो मगफरत की दुआ मांगी थी, इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं थी कि उन्होंने अपने इस बाप से एक वादा लिया था। फिर जब उस पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे दस्तबरदार हो गया। हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़ी आहें भरने वाले बड़े बुर्दबार थे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को हदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उसने इन पर यह बात वाज़ेह ना कर दी हो कि उन्हें किन बातों से बचना है। यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। और आयत नंबर 116। यकीनन अल्लाह ही है जिसके कब्जे में सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत है। वो जिंदगी भी देता है और मौत भी। अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई रखवाला है और ना ही कोई मददगार है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने रहमत की नजर फरमाई है नबी पर और उन महाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने ऐसी मुश्किल की घड़ी में नबी का साथ दिया जबकि करीब था कि उनमें से एक गुरोह के दिल डगमगा जाएं। फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई।
यकीनन वो इनके लिए बड़ा शफीक और बड़ा मेहरबान है। और उन तीनों पर भी अल्लाह ने रहमत की नजर फरमाई जिनका फैसला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब उन पर यह जमीन अपनी सारी वसअतों के बावजूद तंग हो गई, उनकी जिंदगियां इस पे दो भर हो गई। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की पकड़ से खुद उसी की पनाह में आए बगैर कहीं और पनाह नहीं मिल सकती है। तो फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया ताकि वो आइंदा अल्लाह ही की तरफ रुजू करे। यकीन जानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। और आया नंबर 120, मदीना के बशिंदों और इनके इर्द गिर्द के देहातों में रहने वालों के लिए जायज नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल का साथ देने से पीछे रहें, और न ये जायज है कि वो बस अपनी जाने प्यारी समझकर उनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से बेफिक्र हो बैठे। ये इसलिए कि इन मुजाहिदीन को जब कभी अल्लाह के रास्ते में प्यास लगती है या थकन होती है या भूख सताती है या वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो काफिरों को मुश्किल में डाले या दुश्मन के मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनके अमाल नामे में हर ऐसे काम के वक्त एक नेक अमल जरूर लिख दिया जाता है। यकीन जानो कि अल्लाह नेक लोगों के किसी अमल को बेकार जाने नहीं देता। नीज वो जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे वो खर्च छोटा हो या बड़ा, और जिस किसी वादी को वो पार करते हैं, इस सब को इनके अमाल नामे में नेकी के तौर पर लिखा जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें हर ऐसे अमल पर जजा दे जो उनके बेहतरीन अमाल के लिए मुकर्रर है। और आया नंबर 122, और मुसलमानों के लिए ये भी मुनासिब नहीं है कि वो हमेशा सब के सब जहाद के लिए निकल खड़े हों। लिहाजा ऐसा क्यों नहीं होता कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक गुरोह जहाद के लिए निकल पड़े, ताकि जो लोग जहाद में ना गए हों वो दीन की समझ बूझ हासिल करने के लिए मेहनत करें। आप यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जहाद के लिए कुछ लोग निकले और जो बाकी रह जाए वो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो दीन को समझने के लिए अपना वक्त लगाएं। और जब इनकी कौम के लोग जो जिहाद में गए हैं इनके पास वापस आए तो ये उनको मुतनब्बे करे ताकि वो गुनाहों से बच जाए, क्योंकि वो तो दीन सीख रहे हैं ना पीछे रहने वाले। तो जो जिहाद पे गए, देखिए जिहाद इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में कुर्बानी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो वापस आए तो जो दीन सीख रहे हैं वो उनको मुतनब्बे करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अजर अता करता है और वो कैसे गुनाहों से बच सकते हैं। सुभान अल्लाह। और आया नंबर 123, ए ईमान वालो, उन काफिरों से लड़ो जो तुमसे करीब हैं, और होना ये चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करे, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और जब कभी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो इन्हीं काफिरों में से वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम्हें किस चीज में ईमान में इजाफा किया है। अब जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो वाकई ईमान लाए हैं, उनके ईमान में तो इस सूरत ने वाकई इजाफा किया है और वो इस पर खुश होते हैं। और आया नंबर 125, रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है, तो इस सूरत ने उनकी गंदगी में कुछ और गंदगी का इजाफा कर दिया है और उनको मौत भी कुफर ही की हालत में आएगी। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि वो हर साल एक दो मर्तबा कैसे आजमाइश में मुब्तला होते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते और ना कोई सबक हासिल करते हैं। और जब कभी कोई सूरत नाजिल होती है तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ से काम नहीं लेते हैं। और आयत नंबर 129, और ये सूरत तौबा की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत मुश्किल लगती है, बहुत गरां मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक और इंतहाई मेहरबान है। फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़े तो ए रसूल इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अजीम का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत तौबा खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरह यूनुस। अब इंशाअल्लाह थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। अलबत्ता बाज मुफस्सिरीन ने इसकी 3 आयतें आया नंबर 140, 194 और 95 के बारे में ये ख्याल जाहिर किया है कि वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी, लेकिन इनका कोई यकीनी सबूत मौजूद नहीं है। सूरत का नाम सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है, जिसका हवाला आयत नंबर 98 में आएगा। मक्का मुकरमा में
سب سے اہم مسئلہ اسلام کی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا۔ اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین مکہ کے جو اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کو غرق کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ویسا ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا امکان ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے۔ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنوں میں بڑا درجہ ہے۔ مگر جب انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ اور آیہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ صلہ ملے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، چاند کو سراپا نور بنایا، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 6 میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی میں مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور آیہ نمبر 10، اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہی ہوگی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو الفاظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائی مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی جاتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے اٹھتے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ اور آیت نمبر 12، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنی کرتوتیں اسی طرح خوشنما معلوم ہو
जाती हैं। और हमने तुमसे पहले कई कौमों को इस मौके पर हलाक किया जब उन्होंने जुल्म का इर्तिकाब किया था, और उनके पैगंबर उनके पास रोशन दलाइल लेकर आए थे और वो ऐसे ना थे कि ईमान लाते। ऐसे मुजरिम लोगों को हमने ऐसे ही बदला दिया था। फिर हमने उनके बाद जमीन में तुमको जानशी बनाया है ताकि ये देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और वो लोग जो आखिरत में हमसे आ मिलने की तवक्को नहीं रखते, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जबकि वो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं, कोई और कुरान लेकर आओ या इसमें तब्दीली करो। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली करूं। मैं तो किसी और चीज की नहीं, सिर्फ उसी वही की पैरवी करता हूं जो मुझ पर नाजिल की गई है। अगर कभी मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठूं तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। और आय नंबर 16 कह दो कि अल्लाह चाहता तो मैं इस कुरान को तुम्हारे सामने ना पढ़ता और ना अल्लाह तुम्हें इससे वाकिफ कराता। आखिर इससे पहले भी तो मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र बसर कर चुका हूँ। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए? यकीन करो कि मुजरिम लोग फलाह नहीं पाते। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर इन मन घड़त खुदाओं की इबादत करते हैं जो ना तो उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ना ही फायदा दे सकते हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। ए पैगंबर, इनसे कह दो, क्या तुम अल्लाह को उस चीज की खबर दे रहे हो जिसका कोई वजूद अल्लाह के इल्म में नहीं है, ना आसमान में और ना ही जमीन में? हकीकत यह है कि अल्लाह इनकी मुश्रिकाना बातों से बिल्कुल पाक और कहीं बुलंद है। और आय नंबर 19, और शुरू में तमाम इंसान किसी और दीन के नहीं, सिर्फ एक ही दीन के कायल थे। फिर बाद में वो आपस में इख्तलाफ करके अलग अलग हो गए। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो जिस मामले में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला दुनिया में ही कर दिया जाता। और ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं होती? तो ए पैगंबर, तुम जवाब में ये कह दो कि गायब की बात तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आया नंबर 21, और इंसानों का हाल यह है कि जब उनको पहुंचने वाली कोई तकलीफ के बाद हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो जरा सी देर में वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। कह दो कि अल्लाह इससे भी जल्द कोई और चाल चल सकता है। यकीनन हमारे फरिश्ते तुम्हारे साथ चालबाजियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुश्की में भी और समुंदर में भी सफर कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और ये कश्तियां लोगों को लेकर खुशगवार हवाओं के साथ पानी पर चलती हैं और लोग इस बात पर मगन होते हैं, तो अचानक उनके पास एक तेज आंधी आती है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती हैं और वो ये समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से घिर गए हैं। और आय नंबर 22, तो इस वक्त वो खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह पर एतकाद करके सिर्फ उसी को पुकारते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम जरूर बेजरूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको निजात देता है तो ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ए लोगो, तुम्हारी ये सरकशी दर हकीकत खुद तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ रही है। अब तो दुनियावी जिंदगी के मजे उड़ा लो। आखिर को तुम्हें हमारे पास लौट कर आना है, उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कुछ करके आए हो। दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो कुछ ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया जिसकी वजह से जमीन से उगने वाली वो चीजें खूब घनी हो गई जो इंसान और मवेशी खाते हैं। यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना ये जेवर पहन लिया और संगार करके खुशनुमा हो गई और उसके मालिक समझने लगे कि बस अब ये पूरी तरह उनके काबू में है, तो किसी रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आ गया कि उस पर कोई आफत आ जाए और हमने उसे कटी हुई खेती में बदल दिया जैसे वो कल थी ही नहीं। इसी तरह हम निशानियों को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो गौर और फिक्र से काम लेते हैं, और अल्लाह लोगों को सलामती के घर की तरफ की दावत देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर पहुंचा देता है। जिन लोगों ने बेहतर काम किए हैं बेहतरीन हालत उन्हीं के लिए है और उससे बढ़कर कुछ और भी। नीज उसके चेहरों पर ना तो कभी स्याही छाएगी न जिल्लत, और वो जन्नत के बासी हैं और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और आया नंबर 27, रहे वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं तो उनकी बुराई का बदला उसी जैसा बराबर होगा और उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे उनके चेहरे पर अंधेरी रात की तमाम चीजें आ गई हैं। वो दोज़ख के बासी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। और याद रखो वो दिन जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा
ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ لوگ بھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے تھے۔ اور آیت نمبر 28، پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 31، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، تو تم ان سے یہ کہو کہ پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹائے لیے جا رہا ہے؟ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندے منہ لیے جا رہا ہے؟ اور آیت نمبر 35، کہو کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی انداز کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے اسے اتارا ہے، بلکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ اور آیت نمبر 38، کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد دینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو اگر سچے ہو تو بلا لو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا ہے، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں پر بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے در حقیقت بہرے ہیں۔ تو کیا پھر تم ان بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور آیت نمبر 43، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں، تو کیا ان اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے ان میں سے کچھ بھی سچائی نہ ہو؟ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک
घड़ी से ज्यादा नहीं रहे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे। हकीकत ये है, अब यहाँ पे देखिए, वो एक दूसरे को पहचानते होंगे, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि वहां पे कोई किसी को नहीं पहचानेगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमा रहे हैं, हकीकत ये है कि उन लोगों ने बड़े घाटे का सौदा किया है, जिन्होंने अल्लाह से आखिरत में जा मिलने को झुटलाया है और जो राह रास्त पर नहीं आए। और आया नंबर 46 के ए पैगंबर, जिन बातों की हमने इन काफरों को धमकी दी हुई है, चाहे उनमें से कोई बात हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में दिखाएं या इसके पहले तुम्हारी रूह कब्ज कर लें, बहरहाल इनको आखिर में हमारी तरफ ही लौटना है। फिर ये तो जाहिर ही है कि जो कुछ ये करते हैं अल्लाह इसका पूरा पूरा मुशाहिदा कर रहा है, लिहाजा वहां उनको सजा देगा। और हर उम्मत के लिए एक रसूल भेजा गया है, फिर जब उनका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे पूरे इंसाफ से किया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये काफी लोग मुसलमानों से मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से अजाब का ये वादा कब पूरा होगा। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि मैं तो खुद अपनी जात में भी कोई नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता हूँ, ना फायदा पहुंचाने का, मगर जितना अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, चुनाचे जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो इसमें से एक घड़ी पीछे नहीं रह सकते और एक घड़ी आगे भी नहीं जा सकते। और आया नंबर 50, और इनसे कहो कि जरा मुझे ये बताओ कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर रात के वक्त आए या दिन के वक्त, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसके जल्द आने के ये मुजरिम लोग मुतालबा कर रहे हैं? क्या जब वो अजाब आ ही पड़ेगा तब उसे मानोगे? उस वक्त तो तुमसे ये कहा जाएगा कि क्या अब माने हो, हालांकि तुम ही इसका इनकार करके इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, तुम्हें किसी और चीज का नहीं, सिर्फ उस बदी का बदला दिया जा रहा है जो तुम कमाते रहे हो। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या ये आखिरत का अजाब वाकई सच है? कह दो कि मेरे परवरदिगार की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और जिस जिस शख्स ने जुल्म का इर्तिकाब किया है, अगर इसके पास जमीन भर दौलत भी होगी तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको पेश भी करेगा तो भी उसे अजाब से छुटकारा नहीं मिलेगा। और जब वो अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे तो अपनी शर्मिंदगी को छुपाना चाहेंगे, और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। याद रखो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। आया नंबर 56, और वही जिंदा करता है और वही मौत भी देता है और उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज आई है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक नसीहत है और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत का सामान है। ए पैगंबर, कहो कि ये सब कुछ अल्लाह ने फजल और रहमत से दिया है, लिहाजा इसी पर तो इन्हें खुश होना चाहिए। ये उस तमाम दौलत से कहीं बेहतर है जिसे तुम जमा कर रहे हो। कहो कि भला बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल किया था, तुमने अपनी तरफ से उसमें से किसी को हराम और किसी को हलाल करार दे दिया। इनसे पूछो कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी या तुमने अल्लाह पर झूठा बहतान बांधा है? और जो लोग अल्लाह पर बहतान बांधते हैं, रोजे क़यामत के बारे में उनका क्या गुमान है? उसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह इंसानों के साथ फजल का मामला करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। और आया नंबर 61, और ए पैगंबर, तुम जिस हालत में भी होते हो और कुरान का जो हिस्सा भी तलावत करते हो, और ए लोगो, तुम जो काम भी करते हो और जिस वक्त तुम इस काम में मशगूल होते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं और तुम्हारे रब से कोई जर्रा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं है, न जमीन में और न ही आसमान में, न इससे छोटी न बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आया नंबर 63, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार कर रहे हैं, इनके लिए खुशखबरियां हैं दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी। अब देखें, अक्सर हम नेक काम करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि आखिरत में हमें इसका अजर मिलेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो हमें चीज बताते हैं कि दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती है, यही जबरदस्त कामयाबी है। और ए पैगंबर, ये लोग जो बातें बनाते हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करे। यकीन रखो कि इक़्तिदार तमाम का तमाम अल्लाह का है और वो हर बात सुनने वाला और हर बात जानने वाला है।
याद रखो कि आसमानों और जमीनों में जितनी जानदार हैं वो सब अल्लाह की मलकियत है, और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो कोई अल्लाह के हकीकी शुरका की पैरवी नहीं करते, वो किसी और चीज की नहीं महज गुमान की पैरवी करते हैं, और उनका काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अंदाजों के तीर चलाते हैं। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन बनाया और तुम्हें देखने की सलाहियत दी। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर से सुनते हैं। और कुछ लोगों ने कह दिया कि अल्लाह औलाद रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक है, उसकी जात पाक है। और आया नंबर 68, वो हर चीज से बेनियाज है, आसमानों और जमीनों में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस बात की जरा भी कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है? कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। उनके लिए बस दुनिया में थोड़ा सा मजा है, फिर हमारे पास ही उन्हें लौट कर आना है। फिर कुफर का जो रवैया उन्होंने अपना रखा है उसके बदले हम उन्हें शदीद अजाब का मजा चखाएंगे। और ए पैगंबर, उनके सामने नूह का वाकया पढ़कर सुनाओ, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा रहना और अल्लाह की आयात के जरिए खबरदार करना तुम्हें भारी मालूम हो रहा है तो मैंने तो अल्लाह पर ही भरोसा कर रखा है। अब तुम अपने शरीकों को साथ मिला लो और मेरे खिलाफ अपनी तदबीरों को खूब पुख्ता कर लो। फिर जो तदबीर तुम कर रहे हो और जो करना चाहते हो तुम्हारे दिल में किसी घुटन का बायस ना बने, बल्कि मेरे खिलाफ जो फैसला तुमने किया हुआ है उसे दिल खोल कर गुजरो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। आया नंबर 72, फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़े रखा तो मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगी है। मेरा अजर किसी और ने नहीं, अल्लाह ने जिम्मे लिया है, और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं। फिर हुआ ये कि उन लोगों ने नूह को झुटलाया, और नतीजा ये हुआ कि हमने नूह को और जो लोग उसके साथ कश्ती में थे उन्हें बचा लिया और उनको काफरों की जगह जमीन में बसाया। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया था उन्हें तूफान में गर्क कर दिया। अब देखो कि जिन लोगों को खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ है। फिर इसके बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबर उनकी अपनी कौमों की तरफ भेजे और उनके पास खुले खुले दलाइल लेकर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस बात को पहली बार झुटला दिया था उसको मान कर न दिया। जो लोग हद से गुजर जाते हैं उनके दिलों पर हम इसी तरह से मोहर लगा देते हैं। और राय नंबर 75, और इसके बाद हमने मूसा और हारून को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, तो उन्होंने तकब्बर का मामला किया और वो मुजरिम लोग थे। चुनाचे जब उनके पास हमारी तरफ से हक का पैगाम आया तो वो कहने लगे कि जरूर ये खुला जादू है। मूसा ने कहा कि क्या तुम हक के बारे में ऐसी बात कह रहे हो जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका है? भला क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फला नहीं पाते। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप दादा को पाया है उससे हमें हटा दो और इस जमीन में तुम दोनों की बादशाहत कायम हो? हम तो तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने मुलाजमों से कहा कि जितने माहिर जादूगर हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। चनाचे जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा कि फेंको जो कुछ तुम फेंकना चाहते हो। आया नंबर 80, फिर जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियों को फेंका तो वो सांप बनकर चलती हुई नजर आई। तो मूसा ने कहा कि ये जो कुछ तुमने दिखाया है सब जादू है। अल्लाह अभी इसको मलियामेट कर देता है। अल्लाह फसादियों का काम नहीं बनने देता और अल्लाह सच को अपने हुक्म से सच कर दिखाता है, चाहे मुजरिम लोगों को कितना बुरा लगे। फिर हुआ ये कि मूसा पर कोई और नहीं लेकिन खुद उसकी कौम के कुछ नौजवान फिरौन और अपने सरदारों से डरते डरते ईमान लाए कि कहीं फिरौन उन्हें ना सिताए। और यकीनन फिरौन जमीन में बड़ा जोरावर था और वो इन लोगों में से था जो किसी हद पर कायम नहीं थे। और मूसा ने कहा कि ए मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो ना तो फिर उसी पर भरोसा रखो अगर तुम फरमाबरदार हो। फिर इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया, ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के हाथ आजमाइश में ना डालना। आया नंबर 86, और अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से निजात दे देना। और हमने मूसा और उसके भाई पर वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। और मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, आपने फिरौन और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में बड़ी सजदज और मालो दौलत बख्शी है।
اے हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। अब देखिए मूसा ने जो ये दुआ मांगी थी, आज अगर हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं तो बिल्कुल यही ख्याल हमारे दिल में भी आता है। तो वो क्या कहते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, इनके माल और दौलत को तहस नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो इस वक्त तक ईमान ना लाए जब तक दर्दनाक अजाब को अपनी आंख से ना देख लें। क्योंकि उनको ये लगता था कि इतनी दौलत है इनके पास, इतना नाम है, तो इनको देख के जो गरीब ईमान वाले हैं वो यही समझते हैं कि यही ठीक है। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने बेसिकली बददुआ की उन लोगों के लिए। और आया नंबर 89, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, अब तुम दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज न चलना जो हकीकत से नावाकिफ है। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया और फिरौन को और उसके लश्कर ने भी जो जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उनके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगे कि मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए थे उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसको जवाब दिया कि क्या अब ईमान लाते हो, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करते रहे हो और मुसलसल फसाद बर्पा करते रहे हो। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशाना बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। आया नंबर 93, और हमने बनी इसराइल को ऐसी जगह बसाया जो सही मानों में बसने के लायक जगह थी और उनको पकीजा चीजों का रिस्क बख्शा। फिर उन्होंने दीन हक के बारे में उस वक्त तक इख्तलाफ नहीं किया जब तक उनके पास इल्म नहीं आ गया। यकीन रखो कि जिन बातों में वो इख्तलाफ किया करते थे उनका फैसला तुम्हारे परवरदिगार क़यामत के दिन करेगा। फिर ए पैगंबर, अगर बिलफर्ज तुम्हें उस कलाम में जरा भी शक हो जो हमने तुम पर नाजिल किया है तो इन लोगों से पूछो तो तुमसे पहले आसमानी किताब पढ़ते हैं। यकीन रखो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक ही आया है, लिहाजा तुम कभी भी शक करने वालों में शामिल ना होना। और आया नंबर 95, नीज कभी हरगिज उन लोगों में शामिल ना होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वरना तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने घाटे का सौदा किया। अल्लाह अकबर। बेशक जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की बात तय हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे हर किस्म की निशानी उनके सामने आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को अपनी आंखों से ना देख ले। भला कोई बस्ती ऐसी क्यों नहीं हुई कि ऐसे वक्त ईमान ले आती कि उसका ईमान लाना उसे फायदा पहुंचा सकता। अलबत्ता सिर्फ यूनुस की कौम के लोग ऐसे थे कि जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का अजाब उनसे उठा लिया और उनको एक मुद्दत तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। आया नंबर 99, और अगर अल्लाह चाहता तो रुए जमीन पर बसने वाले सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे ताकि वो सब मोमिन बन जाए? और किसी भी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर मोमिन बन जाए। और जो लोग अकल से काम नहीं लेते अल्लाह उन पर गंदगी मुसल्लत कर देता है। ए पैगंबर, इनसे कहो कि जरा नजर दौड़ाओ कि आसमान और जमीन में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जिन लोगों को ईमान लाना ही नहीं उनके लिए जमीन और आसमान में फैली हुई निशानियां और आगाह करने वाले पैगंबर कुछ कारआमद नहीं होते। और आय नंबर 102, भला बताओ कि ये लोग ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उस तरह के दिन ये भी देखें जैसे उनसे पहले लोगों ने देखे थे। कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर जब अजाब आता है तो हम अपने पैगंबरों को और जो लोग ईमान लाते हैं उनको निजात दे देते हैं। इसी तरह हमने ये बात अपने जिम्मे ले रखी है कि हम दूसरे मोमिनों को भी निजात देंगे। ए पैगंबर, इनसे कहो कि ए लोगो, अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में मुब्तला हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूह कब्ज करता है। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में शामिल रहूं, और मुझसे ये कहा गया है कि अपना रुख यकसुई के साथ उस दीन की तरफ कायम रखना और हरगिज उन लोगों में शामिल ना होना जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानते हैं। और आया नंबर 106, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर किसी ऐसे मन घड़त माबूद को ना पुकारना जो तुम्हें ना तो कोई फायदा पहुंचा सकता है और ना ही कोई नुकसान। फिर भी अगर तुम ऐसा कर बैठो तो तुम्हारा शुमार उन जालिम
आलमों में होगा। और अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर दे, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई नहीं है जो उसके फजल का रुख फेर दे, और वो अपना फजल अपने बंदों में जिस पर चाहता है पहुंचा देता है, और वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ए पैगंबर, कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है। अब जो शख्स हदायत का रास्ता अपनाना चाहता है वो खुद अपने फायदे के लिए अपनाएगा, और जो गुमराही इख्तियार करना चाहता है उसकी गुमराही का नुकसान खुद उसी पर होगा। और मैं तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं हूँ। और जो वही तुम्हारे पास भेजी जा रही है तुम उसकी तबाह करो और सब्र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला हो जाए, और बेहतरीन फैसला करने वाला तो अल्लाह ही है। क्योंकि मक्की जिंदगी में हुक्म यह था कि कुफार की तरफ से पहुंचने वाली हर तकलीफ पर सब्र किया जाए, हाथों से इंतकाम लेने की इजाजत नहीं थी। इस आयत में यही हुक्म दिया गया है। मतलब यह है कि इन काफरों का फैसला अल्लाह सुब्हाना ताला पर छोड़ दो, वही इसके बारे में मुनासिब फैसला करेगा, चाहे इस तरह के दुनिया में इनको अजाब दे या आखिरत में, और चाहे इस तरह के मुसलमानों को जहाद की इजाजत दे दे जिसके जरिए वो इनसे ज्यादतियों का बदला ले सके। अब देखिए, 13 साल मक्का की जिंदगी में सहाबा को इजाजत नहीं थी, उनको सिर्फ एक ही हुक्म था कि कुफू आइदियहुम, जहाद की इजाजत तो जाके मदीना में मिली थी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूनुस खत्म होती है, और अब हम शुरू करते हैं सूरत हूद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हूद का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरह भी मक्की है और इसके मज़ामीन पिछली सूरत के मज़ामीन से मिलते जुलते हैं। अलबत्ता सूरह यूनुस में जिन पैगंबरों के वाकयात इख्तिसार के साथ बयान हुए थे, इस सूरत में इन्हें तफसील के साथ बयान किया गया है। खास तौर पर हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुआइब और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाकयात ज्यादा तफसील से इंतहाई बलीग और मुअस्सर तरीके से बयान हुए हैं। बताना ये मकसूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी बड़ी बड़ी जोरावर कौमों को भी तबाह कर चुकी है, और जब इंसान अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहर और अजाब का मुस्तहिक हो जाए तो चाहे वो कितने बड़े पैगंबर से करीबी रिश्ता रखता हो, उसका ये रिश्ता उसे अजाब इलाही से नहीं बचा सकता। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र होगा। इस सूरह में अजाब इलाही के वाकयात इतने मौसर अंदाज में बयान हुए हैं, और दीन पर इस्तकामत का हुक्म इतनी ताकीद से फरमाया गया है कि एक मत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे सूरत हूद और इस जैसी और सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में जो तंबीह की गई है उसकी बिना पर आपको अपनी उम्मत के बारे में ये खौफ लगा हुआ था कि कहीं वो अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गजब में ना आ जाए। अब शुरू करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह मक्की है और इसमें 130 आयतें और 10 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रॉ, ये वो किताब है जिसकी आयतों को दलाइल से मजबूत किया गया है। फिर एक ऐसी जात की तरफ से इसको तफसील के साथ बयान किया गया है जो हिकमत की मालिक है और हर बात से बखबर है। ये किताब पैगंबर को वही देती है कि वो लोगों से ये कहें कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं उसकी तरफ से तुम्हें आगाह करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और ये हदायत देता है कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त जिंदगी से अच्छा लुत्फ उठाने का मौका देगा, और हर उस शख्स को जिसने ज्यादा अमल किया होगा अपनी तरफ से ज्यादा अजर देगा। और फिर आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर तुमने मुंह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। अल्लाह ही के पास तुम्हें लौट कर जाना है और वो हर चीज की पूरी कुदरत रखता है। देखो, ये काफिर लोग अपने सीनों को उससे छुपने के लिए दौरा कर देते हैं। याद रखो कि जब वो अपने ऊपर कपड़ा लपेटते हैं तो अल्लाह उनकी वो बातें भी जानता है जो वो छुपाते हैं, और वो भी जो अल्लाह करते हैं। यकीनन अल्लाह सीनों की छुपी हुई बातों का पूरा इल्म रखता है, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना लिया हो। वो इसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और आर्जी ठिकाने को भी जानता है। हर बात एक वाज़ेह किताब में दर्ज है।
यहाँ पे हमने जो ये पढ़ा ना कि मुशरिकीन अपने सीनों को दोहरा कर लेते हैं, असल में बहुत से मुशरिक लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करते हुए अपने आप को बचाते थे ताकि आपकी कोई बात उनके कान में ना पड़े। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नजर आते तो वो अपने सीनों को दोहरा करके और अपने ऊपर कपड़ा लपेट कर वहां से खिसक जाना चाहते थे। इसी तरह बाज अहमक लोग कोई गुनाह का काम करते तो उस वक्त भी अपने आप को छुपाने के लिए दोहरे हो जाते थे और अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेते कि इस तरह ये समझते थे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी छुप जाएंगे। ये आयत इन्हीं दोनों लोगों की तरफ इशारा कर रही है। अब इंशाल्लाह यहाँ तक हम अपनी क्लास आज की रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम अपने 12वें पारे को शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमने जो कुछ पढ़ा है हमारे अमल में आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर से याद करवा देती हूँ कि टेस्ट देना नहीं भूलिएगा और प्लीज इसको अपने तमाम लव वंस के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाए कि या पाक परवरदिगार हमने आपका पैगाम दूसरों तक पहुंचा दिया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।